हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायु। वायु महाभूत। वायु महाभूत भी 5 नंबर और 15 नंबर में बनता है। देन सबसे पहला श्लोक है रूप रहित स्पर्शवान वायु। ठीक है, रूप रहित स्पर्शवान वायु समझने के लिए आप वायु को कभी भी देख नहीं सकते हैं। आप वायु को कभी भी देखते नहीं है। पंखा जब हवा चलती है तो आपको फील होता है, टच कर सकते हो आप पर वायु। अभी ये देखिए मेरे हाथ में कागज है, कागज उड़ के गया, कागज उड़ के गया, पर मुझे दिखी नहीं हवा कब मेरे हाथ में आई, बस टच हुई और वो कागज को उड़ा के लेके गई। तो वायु टच से पता लगती है। टच का मतलब होता है स्पर्शवान, रूप रहित का मतलब होता है जो आपको नहीं दिखती। तो ये जो वायु और हवा है वो आपको दिखती नहीं है, इसका मतलब है रूप रहित। रूप रहित दिखते नहीं, स्पर्शवान टच करके पता लगता है। तो रूप रहित स्पर्शवान वायु जो हमें दिखती नहीं है परंतु टच करके हमें पता लगता है, उसको वायु बोलते हैं। उसके बाद आता है आकाशात वायु। वायु की जो उत्पत्ति है वो आकाश महाभूत से हुई। ये जो जितने भी महाभूत आने वाले हैं आगे वाले, इसके पहले हमने आकाश महाभूत पढ़ा था। तो आकाश महाभूत से वायु की उत्पत्ति। आगे हम अग्नि महाभूत पढ़ेंगे, अग्नि से वायु की उत्पत्ति। ये ऐसे सीक्वेंस है। सबसे पहले ब्रह्मा, फिर आकाश, फिर वायु। ये ऐसे उत्पत्ति का एक क्रम है। सृष्टि उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे। ब्रह्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, लाइक दैट। तो सबसे पहले रूप रहित जो दिखता नहीं है और स्पर्श टच करके पता लगता है वो वायु है। दूसरा, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। तीसरा, स्पर्शवान वायु। वायु स्पर्शवान, आप हाथ में फूंक मार के देख सकते हैं, आपको वायु का पता लग जाएगा टच करके। स्पर्शवान वायु। आकाशात वायु, वायु की उत्पत्ति आकाश से मानी गई है। रूप रहित स्पर्शवान वायु, स्पर्शवान वायु। ये थर्ड श्लोक हो गया। देन चौथा, चलत्व। चलत्व वायु। ये सारे श्लोक हैं, छोटे छोटे श्लोक हैं और आराम से आप याद कर सकते हो। चलत्व वायु मतलब, चलत्व वायु श्लोक नहीं है, मतलब चलत्व वायु का गुण है। वायु आपको पता है कैसे, अभी मैंने बोला ये देखिए, अब इस कागज को वायु चला रही है, कागज को वायु चला रही है, वायु आई चला रही है। वायु की वजह से चल होता है, पेड़ हिलते हैं, वायु हवा आती है, पेड़ हिलते हैं, तो चल। समझ आया? मतलब कोई भी चीज चलने के लिए, चलना मतलब मूवमेंट, ये वायु का वो है। तो रूप रहित स्पर्शवान वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति है, स्पर्शवान वायु, चलत्व वायु। ये वायु के 4 लक्षण हैं। अब उसके बाद मेन पॉइंट हम छोड़ चुके हैं, वायु की उत्पत्ति कैसे होती है, वायु की व्युत्पत्ति क्या है, ये आप सबसे पहले लिखिएगा। वायु की व्युत्पत्ति, इसको इससे टॉपिक शुरू कीजिएगा, फिर बाकी जो मैंने कराया उसको ऐड कीजिए। तो वा गति गंधनयोः, वा गति गंधनयोः, इन शब्दों से वायु की उत्पत्ति हुई। मतलब गति करना, ये वायु की व्युत्पत्ति। और गंध मतलब, अगर मान लो किचन में राजमा बन रहे हैं और आप अपने रूम में बैठे हैं तो राजमा की खुशबू आपके कमरे तक आ जाती है। मान लो ये आपका कमरा है और ये किचन है, यहाँ राजमा बन रहे हैं, तो राजमा की खुशबू गति करेगी, गति करेगी, गति करेगी और आपके कमरे तक आ जाएगी। आप बोलेंगे वाह राजमा बन रहे हैं आज तक। तो गति, गति और गंध। तो गति करना, वा गति गंधनयोः इति वायु। ये सबसे पहले आपने इसको लिखना है, फिर लिखना है गति करना, वायु की व्युत्पत्ति है, इस धातु का मतलब होता है गति करना। और गंध कैसे गति के थ्रू आप तक पहुंच जाती। देन उसके बाद थे वायु के लक्षण। वायु के हमने 4 लक्षण पढ़े। रूप रहित स्पर्शवान वायु, जो रूप रहित है और स्पर्शवान है। देन आकाशात वायु, वायु की उत्पत्ति आकाश से होती है। देन स्पर्शवान वायु, वायु स्पर्शवान है। देन फोर्थ चलत्व, ये वायु का लक्षण है। ये 4 हमने लक्षण पढ़े और ये व्युत्पत्ति थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है वायु के गुण। वायु के गुण है 9 गुण है, जिसमें से स्पर्श आपको पता ही लग गया है कि स्पर्श वायु का गुण है।
और 5 आकाश महाभूत वाले गुण हैं, जिसमें संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, जिसके लिए हमने पिछले टॉपिक में स्टोरी बनाई हुई है ऑलरेडी। स्टोरी क्या है? परी सखियों के संग योगा करने जाती है और परी थक जाती है, फिर विभा नाम की लड़की उसका मजाक उड़ाती है। तो परी से बनेगा परिमाण, सखियों से बनेगा संख्या, देन परी के थकने से बनेगा पृथकत्व, संग योग से बनेगा संयोग और विभा से बनेगा विभाग। तो स्टोरी बेटर तरीके में आप आकाश महाभूत वाले में देख सकते हो। संख्या, देन परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये 6 गुण। आकाश में गुण शब्द था, यहाँ गुण चेंज हुआ है स्पर्श। बाकी ये 6 गुण, ये 6 गुणों को आप ढंग से याद कर लीजिए। आगे जाके अग्नि महाभूत आएगा, पृथ्वी आएगा, जल आएगा, उसमें भी ये 6 गुण रहेंगे, बाकी एक्स्ट्रा ऐड होते रहेंगे। ये 5 गुण, छठा तो चेंज होता रहेगा, अग्नि का अलग से गुण आएगा। ठीक है, तो संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग और स्पर्श। तो वायु स्पर्शवान है, ये आपको पता है। संख्या जो कारण है, कारण जो वायु है वो एक है। कारण रूप वायु एक है और कार्य रूप वायु एक है। इसमें फर्क क्या है? कारण रूप वायु है नित्य और कार्य रूप वायु मतलब क्या? एसी में भी हवा है, आपने फूंक दी वो भी हवा है, पंखे में भी हवा है, पेड़ की भी हवा है। जो काम करने वाली वायु है ना, वो होती एक ही है, पर उसके रूप अलग अलग हैं, तो वो अनित्य है, वो चेंज होती रहती है। कारण रूप वायु एक है बट नित्य है, कार्य रूप वायु एक है बट अनित्य है। नित्य और अनित्य क्या होता है? जो हमेशा एक से रहती है। अनित्य मतलब जो चेंज करती है। अभी हवा है, बाहर वाली हवा अगर मान लो आप कार्य रूप वाली, आजकल हवा गर्म है, अगले वाले कुछ महीनों में हवा ठंडी हो जाएगी, फिर अगले कुछ महीनों में हवा नॉर्मल हो जाएगी। तो वो एक जैसी नहीं है, दैट चेंजेबल है हवा एक ही, बट उसकी जो टेंडेंसी है वो चेंज होती रहती है। तो इसीलिए कार्य रूप वायु एक है बट अनित्य है, कारण रूप वायु एक है बट नित्य है। ठीक है, परिमाण कारण रूप का छोटा है और कार्य रूप बड़ा है, महत्व। कार्य रूप वायु जैसे मैंने आपको बोला, पेड़ों की हवा हो गई, हमारी फूंक हो गई, पंखे की। अब पेड़ों की हवा कैसे भी खतरनाक हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, वो आंधी तूफान भी आ सकता है, तो वो बहुत बढ़िया। कारण रूप वायु छोटी है, अनुरूप है। सो कारण और कार्य रूप समझ लीजिएगा। कारण रूप एक है बट नित्य है, कार्य रूप एक है बट अनित्य। अगर आपको एक कारण कार्य रूप समझ नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिए इसको, ऐसे हेडिंग डाल के ऐसे ही छोड़ सकते हैं। कारण पृथकत्व में तुम्हें मैंने पहले ही बोला है कि एक चीज आएगी कि वायु महाभूत बाकी द्रव्यों से पृथक है, वायु महाभूत बाकी द्रव्यों से पृथक है। और उसके बाद संयोग और विभाग, संयोग और विभाग का कारण वायु। अभी देखिए एक कागज का टुकड़ा है, संयोग इसका मेरे हाथ से हुआ है, अभी वायु आएगी, वियोग हो गया। तो संयोग और विभाग का कारण वायु है, वायु संयोग विभाग का कारण है, वायु संयोग विभाग का कारण। ठीक है, देन उसके बाद इसके अपने भी 3 गुण हैं वायु के, जो है परत्व, अपरत्व और संस्कार। परत्व, अपरत्व और संस्कार से 9 गुण वायु के बन जाते हैं। वायु के टोटल 9 गुण हैं। स्पर्श नॉर्मल था, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग पीछे वाले 5 थे, परत्व, अपरत्व, संस्कार। परत्व होता है बेस्ट, अपरत्व होता है बेकार वाला, ये परत्व होता है सुपीरियर और ये होता है इंफीरियर। ठीक है, तो जो शुद्ध हवा है, जो शुद्ध हवा है वो है परत्व, और जो अशुद्ध हवा है, साफ हवा, उसको परत्व बोलते हैं। जैसे हिमालय, पहाड़, ठंडी हवा शुद्ध, दिल्ली मेट्रो सिटी की हवा अशुद्ध हवा, अपरत्व। परत्व होता है सुपीरियर, अपरत्व इंफीरियर, सुपीरियर और बेस्ट। तो शुद्ध हवा जो है, जो बेस्ट फॉर्म है वायु की, शुद्ध,
वो परत्व है, और अशुद्ध हवा, गंदी हवा, वो अपरत्व। संस्कार मतलब मॉडिफिकेशन, और वेग करके एक वर्ड लिया है। बट ये जो एसी, कूलर, जितने भी मॉडिफिकेशन होती है हवा की, पंखे वाली, लाइक दैट, जिसमें हवा को मॉडिफाई किया जाता है, आई थिंक वो संस्कार है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी कुछ डिफरेंट हो सकता है। संस्कार होता है मॉडिफाई करना, मॉडिफाई कर देते हैं आप, मॉडिफिकेशन होना। तो वेग यहाँ नामक संस्कार वायु में लिखा हुआ है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। वेग तो एक कॉमन सा शब्द है जो आपको याद रहेगा भी। उसके बाद आता है वायु के गुण। तो गुण हो गए स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व एंड संस्कार। उसके बाद आता है वायु के टाइप्स। वायु के गुण आप अष्टांग हृदय में या शरीर क्रिया में आपने पढ़े ही होंगे। तत्व, रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, वो वाले आप गुण वायु के लिख लीजिए। ठीक है, वो वाले गुण आप वायु के लिख लीजिए। वायु के, हाँ एक चीज रह गई बताना, रजो बहुलो वायु। हर महाभूत का लिंक किया हुआ है मन के गुणों के साथ। तो जो मन का जो राजसिक गुण है वो वायु के साथ लिंक है। ये जो रज गुण है वो वायु के साथ लिंक है। रज जो गुण है वो वायु के साथ लिंक है। अब आता है आपका वायु के 3 टाइप्स। कारण, कार्य। नित्य, अनित्य। ठीक है, नित्य और अनित्य होती है, उसका कारण और कार्य। ये जो है ये 3 टाइप की होती है। शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक, ये 3 शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जाके वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उन तीनों में ये 3 हेडिंग आने ही वाले हैं। नित्य और अनित्य ये मेनली टाइप है ना। नित्य और अनित्य 2 मेन टाइप है। नित्य कारण होती है और अनित्य कार्य होती है, वो आपने पहले भी पढ़ा। तो वायु 2 तरह की, नित्य कारण रूप और अनित्य कार्य रूप। जो अनित्य हो 3 तरह की है, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। तो जो शरीर संज्ञक जो है वो जो वायु लोक में है, ऐसे ना अलग अलग लोक बने हैं, भूलोक, वायु लोक, लाइक दैट, वायु लोक की जो है। और इंद्रिय तो आपको पता है, इंद्रिय क्या है? आपकी त्वचा इंद्रिय। त्वचा के द्वारा आपको टच होता है ना, स्किन के द्वारा ठंडी हवा जब लगती है तो त्वचा के द्वारा पता लगता है, तो त्वग इंद्रिय। इंद्रिय संज्ञक क्या है? जो त्वचा के द्वारा, जो इंद्रियों के द्वारा हमें वायु का पता लगता है, वो इंद्रिय संज्ञक है। जो वायु लोक की वायु है वो शरीर संज्ञक है। विषय संज्ञक 2 तरह की, एक होगी लोक और एक हो गया शरीर। शरीर वाली आ गया आपके 5 वात, प्राणवात, समानवात, है ना, ये वाले टाइप आप बाद में पढ़ेंगे। शरीर क्रिया में भी आप पढ़ेंगे तो आप अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे। वायु के 5 टाइप है शरीर में, प्राणवात, समानवात, उदानवात, व्यनवात, वो सब। और लोक वाली जो बाहर पेड़ों की हवा चलती है, वृक्ष वगैरह की जो हवा चलती है, बाहर की जो हवा चलती है, वो वाली। तो ये वायु का ओवरऑल था। 2 तरह की हवा होती है, एक नित्य और अनित्य। अनित्य 3 तरह की होती है, एक शरीर वाली, एक इंद्रिय वाली, एक विषय वाली। जो शरीर वाली है वो वायु लोक। देन इंद्रिय जो आप सेंस ऑर्गन, त्वचा के द्वारा पता लगता है। विषय वाली 2, शरीर और लोक। ये थोड़ा सा बोरिंग और कचरा टाइप है, बट इंपॉर्टेंट है, अगर 15 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक। ये जो महाभूत वाले टॉपिक हैं, इनको बीच बीच में आप पॉज करके रिकैप करते रहिएगा, क्योंकि एक साथ अगर सारा पढ़ने जाएंगे तो ये आपको याद नहीं हो पाएंगे। बीच में ब्रेक ले लीजिएगा, 10-12 मिनट के बाद ब्रेक लेके उसको रिकैप कीजिएगा, मन ही मन आपको क्या क्या समझ आया। देन 1-2 बार रिकैप करके फिर वीडियो शुरू करके फिर पढ़ना शुरू कीजिए। एक साथ जाएंगे तो उतना याद नहीं होगा। अगर आप बीच में ब्रेक लेके 20-25 मिनट में आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
थोड़ी सी आप 2-4 मिनट की ब्रेक ले लेंगे। अब आता है चिकित्सा में महत्व। तो चिकित्सा में महत्व के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो वायु और वात प्रकृति के लोग हैं, आप क्रिया में प्रकृति पढ़ेंगे, वो होते हैं बिल्कुल पतले। ठीक है, पतले होते हैं वात प्रकृति के लोग। तो वात का मतलब पतला, पतला मतलब लाइट वेट। ठीक है, तो वायु की वजह से लाइट होता है लघुता, रुक्षता, और जो लाइट और होता है उसकी ना गति भी बढ़िया होती है, गतिशीलता। हल्की चीज जल्दी उड़ जाती है। ये देखिए कागज हल्का है, उड़ गया। ये मार्कर है, भारी है, नहीं उड़ा। तो लघुता, रुक्षता और गतिशीलता, ये वायु के काम, ये वायु महाभूत के द्रव्य लघुता और रुक्षता और गतिशीलता बढ़ाने में काम आते हैं। जैसे आपका शरीर मोटापा है, मोटे इंसान को अगर पतला करना है तो वायु को बढ़ाने वाले द्रव्यों का आपको प्रयोग करना है। अगर कुछ घाव है जिसको आपने सुखाना है तो वहां आपको रुक्षता चाहिए, ड्राइनेस चाहिए, वहां वायु को बढ़ाने वाले, वायु वाले महाभूत के द्रव्यों का प्रयोग करें। गतिशीलता है, ये बाजू है, ये अकड़ चुकी है, नहीं चलती है, तो यहाँ आप ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे जो वायु महाभूत प्रधान। तो वायु महाभूत प्रधान द्रव्यों का प्रयोग लघुता, रुक्षता और गतिशीलता में किया जाता है। उसके बाद आता है जो औषध सेवन काल है। औषध सेवन काल होता है दवाई खाने की टाइमिंग। तो दवाई कब खाते हैं लोग? खाने से पहले खा ली, खाने के बाद खा ली, खाली पेट खा ली, इस तरह के औषध सेवन काल वो हुआ दवाई खाने की टाइमिंग। तो आयुर्वेदा में बहुत सारे टाइमिंग दिए हैं, 11 टाइमिंग दिए हुए हैं। अष्टांग हृदय 13 चैप्टर में पढ़ेंगे आप। औषध सेवन काल वायु के ऊपर डिपेंड है कि प्राण वात में कब देनी है, समान वात में कब देनी है, व्यान वात में कब देनी है, उदान वात में कब देनी है। ऐसे औषध सेवन काल वात के ऊपर डिसाइड किए गए जो आप बाद में पढ़ने वाले। तो औषध सेवन काल मेनली होता है कि दवाई कब खानी है। तो दवाई खाने की जो टाइमिंग है वो भी वायु के ऊपर डिपेंड है। देन उसके बाद आता है अपतर्पण। अपतर्पण के लिए वायु महाभूत द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अपतर्पण और संतर्पण दो शब्द हैं। अपतर्पण होता है पतला करना, मतलब पतला करना या घटाना। संतर्पण होता है मोटापा लाना। अपतर्पण होता है घटाना। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि लघुता, रुक्षता, अगर आप लघुता लाएंगे, रुक्षता लाएंगे, गतिशीलता करेंगे। गतिशीलता आप एग्जाम्पल ले लो एक्सरसाइज और वॉकिंग का। जितने आप गति करेंगे उतना आपका वजन कम होता जाएगा। और अपतर्पण घटाने के लिए आपको वायु के द्रव्यों का प्रयोग किया जाए। देन उसके बाद आता है प्रेरणा, उत्साह और चल। प्रेरणा, उत्साह और चलत्व, ये वायु से। बंदे का जितना कम वजन होगा, जितना फिट एंड फाइन होगा, उसमें उतनी एक्टिवनेस और उत्साह रहेगा, है ना। जो मोटे हाथी जैसे रहते हैं, जर्सी सांड आदमी लोग, उनसे वैसे नहीं उठा जाता ना, उनमें कोई उत्साह रहता है। अब मोटे और पतले के एग्जाम्पल से इन सारी चीजों को समझ लीजिए। जो पतला होगा उसी में लघुता रहेगी, उसी में गतिशीलता रहेगी। ठीक है, ये स्पेशल है वायु का, औषध सेवन का, दवाई खाने वाला। और अपतर्पण, अपतर्पण अगर करना है आपको, अगर मोटापा अपना घटाना है तो इन चीजों को आपको करना पड़ेगा। लाइट डाइट लेनी पड़ेगी, दूध घी वगैरह छोड़ के ड्राई आइटम्स लेनी पड़ेगी, फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा, वायु को बढ़ाने वाली चीजें करनी पड़ेगी, तभी आप वेट लूज कर पाओ। देन प्रेरणा, उत्साह और चलत्व। जिसका वेट जो जितनी लघु होगी, जो जितना गतिशील होगा, उसी में उतनी प्रेरणा, उत्साह और चलत्व होगा। तो ये वायु महाभूत के प्रधान द्रव्यों के काम। अभी तिक्त रस के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है पिछले टॉपिक में कि तिकट में आकाश और वायु महाभूत रहते हैं। तिक्त रस में आकाश और वायु महाभूत रहता है, ये हमने पहले भी पढ़ा। उसके बाद आया कटु। कटु रस वायु और अग्नि से बनता है। कटु रस में वायु और अग्नि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कटु होता है तीखा, मिर्ची। तो मिर्ची खा के क्या होता है, गैस्ट्रिक और हार्टबर्न होता है ना। किसी किसी को प्रॉब्लम्स होती है, तो गैस्ट्रिक और हार्टबर्न से आप आराम से इसको कंसेप्ट को समझ सकते। हार्टबर्न मतलब, बर्न मतलब जलन, है ना, जलना मतलब आग, तो अग्नि। गैस्ट्रिक मतलब गैस, मतलब वायु। तो वैसे ही मिर्ची को गैस्ट्रिक और हार्टबर्न से लिंक करके कटु, वायु, अग्नि लिंक हो जाता है कि मिर्ची खाई
हर्टवर्ण मतलब वर्ण के लिए तो आग चाहिए, और गैस है तो गैस मतलब वायु। गैस्ट्रिक, हर्टवर्ण, कटु, मिर्ची। कटु से वायु और अग्निमार्ग, ये 6 आपके वायु महाभूत की चिकित्सा में महत्व है। वायु महाभूत के द्रव्यों से लघुता, रुक्षता एंड गतिशीलता आती है। औषध सेवन, दवाई खाने के टाइम वायु के ऊपर डिपेंड है। मोटे को पतला करना, दैट इज अवतर्पण, उसमें वायु के प्रधान द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। प्रेरणा, उत्साह, चलत तो उसमें होगा जिसमें लघुता, गतिशीलता और वायु प्रधान द्रव्यों के प्रयोग से चीज आती हैं। तिक्त रस आकाश और वायु से बनता है। आकाश महाभूत में हमने इसको अच्छे से पढ़ा था। देन कटु, वायु और अग्नि। कटु रस वायु और अग्नि से बनता है। बाकी पीछे वाला टॉपिक आप बिल्कुल छोटा छोटा रिकैप करके उसको देखते रहिए और रिकैप करते रहिए।